हाय चैम्प्स, कैसे हो? सब बढ़िया। वेलकम टू आवर चैनल। अभी जो वीडियो बना रहा हूँ ना वो है कंप्लीटली बिगिनर्स का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए। कंप्लीट बिगिनर, अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो, आप शुरू कर रहे हो या आपको सब्जेक्ट्स में इश्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है। पहली चीज, रश मत करना। मैं हर बार बोलता हूँ, आपको रश नहीं करना है, आपको कोई हड़बड़ाहट में नहीं आना है। टाइम लगेगा, एक प्रोसेस है, प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, फिर आगे बढ़ो। सेकेंड, अगर आप एक बिगिनर हो ना तो आपका टारगेट ईयर ये जो सीजीएल 2026 होने वाला है ना वो तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हो, आपका टारगेट ईयर अगले साल 2027 होना चाहिए। तो पहली चीज, टारगेट ईयर को ध्यान में रखो। हड़बड़ी में नहीं आना है, फॉर्म डाल के एग्जाम में बैठ जाना और मोटिवेशन डाउन कर लेना, वो नहीं करना है। ठीक है। थर्ड, आपको इस पूरे प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ेगा। टाइम लगता है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, इनको सीखने में टाइम लगता है। प्रोसेस को ट्रस्ट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम शुरू करने से पहले ना उसका सिलेबस देखो, पीवाईक्यू देखो। सिलेबस के लिए क्या करना है आपको? गूगल पे जाना है, लिखना है एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन 2024, 25, 26, जो डाल दो। उस पीडीएफ को ओपन करोगे, उसमें आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को अपने एक कॉपी में लाइन से लिखना है, उसके बगल में एक डब्बा बनाना है, या आप एक्सेल सीट पे भी कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आपने पढ़ रखा है, कौन सा नहीं पढ़ रखा है, आप टिक मार सको उसमें। ठीक है, तो लाइन से लिखा होना चाहिए सिलेबस। उसके बाद आपका काम है पीवाईक्यू देखने का, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो मैं ट्राई करूंगा उसका वीडियो डालने का। ठीक है। अब बात करते हैं सीजीएल की। सीजीएल में 4 पेपर होते हैं प्री की। पहले प्री की बात करता हूँ, सीजीएल प्री, पहले तो प्री ही निकालना है ना। तो प्री में 4 पेपर होते हैं, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जीके। 25-25 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं, तो टोटल 50-50 क्वेश्चन होंगे। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, आई गेस 0.25 मार्क्स नेगेटिव होता है ना। आई गेस 1/4 होता है ना नेगेटिव, या 1/2 होते हैं, कंफ्यूज हूं मैं इसमें, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर के होते हैं। अब क्या है आपको कि आपको एटलीस्ट 150 नंबर टारगेट करना है। कोई भी कैटेगरी हो आपको 150 टारगेट करना है, तभी आपका जो एग्जैक्ट जो आपको स्कोर चाहिए पास करने के लिए वो स्कोर आएगा। पर कम से कम 150 टारगेट करना है। मेरे दोनों बार 164 165 मार्क्स रहे हैं, क्योंकि मैंने टारगेट ही ज्यादा किया था। तो टारगेट ज्यादा रखो। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शनल टाइमिंग की। अगर सेक्शनल टाइमिंग आ गया तो क्या, तो 15 मिनट मिलेंगे आपको 25 क्वेश्चन बनाने के लिए। जीके आराम से कर लोगे, क्योंकि जीके में ऐसा होता है आया तो बनेगा वरना नहीं बनेगा। जीके आराम से कर लोगे। इंग्लिश हो जाता है 15 मिनट में। ठीक है। टाइम लगेगा मैथ्स में, रीजनिंग भी डुएबल है 15 मिनट में 25 क्वेश्चन। मैथ्स के लिए आप यही कर सकते हो, मैं बार बार ये चीज पे बहुत ज्यादा जोर डाल रहा हूं कि आपको बैंकिंग वाले मॉक्स लगाने हैं टॉपिक वाइज। अगर आप मैथ्स में एवरेज चैप्टर पढ़ लियो तो आपका काम है एवरेज का बैंकिंग वाला मॉक लगाना। उससे आपको सेक्शनल टाइमिंग का हिसाब किताब समझ आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टीसीएस एडुकेटी। मेरे भाई, मैंने टीसीएस के टाइम भी पेपर दिया है, एडुकेटी के भी टाइम भी पेपर दिया है। टीसीएस और एडुकेटी में तकलीफ उन्हें ही हो रही है ना जो सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ के जाते हैं। आपने परसेंटेज चैप्टर उठाया, आप उसको पूरा पढ़ो ना। ऐसा पढ़ो कि टीसीएस पूछे या एडुकेटी पूछे या XYZ कोई भी पूछे, आप वो सवाल को बना दोगे। राइट। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टीसीएस और एडुकेटी कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। एडुकेटी बस ये कर रहा है कि आपके सिलेबस में जितने टॉपिक है ना, हर टॉपिक से सवाल पूछ रहा है। टीसीएस कुछ टॉपिक से सवाल नहीं पूछा करता था। बाकी कुछ भी ऐसा चेंजेस नहीं है, वो दिमाग से निकाल दो। हाँ, इंग्लिश थोड़ा मुझे टफ लगा था प्री में, पर वो भी मुझे इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं बैंकिंग का भी प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने पेपर थे मेरे ना इंश्योरेंस के, इसलिए। अब क्वांट के लिए क्या, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, आपको क्वांट का कुछ आइडिया ही नहीं है, क्या करना है मेरे भाई? अगर आपका क्वांट स्ट्रांग है, आप यूट्यूब पे वीडियो या कोई टीचर का वीडियो फॉलो कर सकते हो, या मैं तो वीडियो पे, मतलब मैं तो बुक्स पे फोकस करता हूं। तो आप कोई भी एक बुक, गगन प्रताप सर की बुक, राकेश यादव सर की बुक, 2 बुक आती है उनकी, वो बुक मैंने राकेश यादव सर की बुक यूज की है, तो आप वो 2 बुक ले लो। ठीक है। मतलब वो एक बुक ले लो, मतलब कोई भी एक टीचर का बुक ले लो। अगर आप पूरे बिगिनर हो, आपको मैथ्स नहीं समझ आ रहा है, आप एनसीईआरटी का आपको करना कंपलसरी है। आप करो एनसीईआरटी का बेसिक मैथ्स करो, और वो मैं इस चैनल पे कराऊंगा, वो मेरा जिम्मेदारी है, वो मैं कराऊंगा। ठीक है। 1-2 दिन में अपलोड करना शुरू कर दूंगा। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आपने वो सिलेबस लिख रखा है, एक टॉपिक उठाओ, यूट्यूब पे जाओ, 2 सर के नाम बता रहा हूं मैं, एक तो वशिष्ठ सर है और एक है सौरभ सर अड्डा के। दोनों में से किसी भी टीचर का नाम लिखो, टॉपिक का नाम लिखो, पढ़ लो, कंप्लीटली खत्म करो। उसके बाद उसके आगे टिक लगाओ, उसके क्वेश्चन बनाओ, फिर आगे बढ़ो। अच्छा, पढ़ने का ये तरीका होता है ना, ये नहीं कि आपने मैथ्स में परसेंटेज उठाया, आप पढ़ लिए, वीडियो खत्म हो गया या बुक खत्म हो गया, आप आगे बढ़ गए। हमेशा रिवीजन जरूरी है, हर बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। थर्ड, इंग्लिश। इंग्लिश के लिए मैं सबको यही बोलता हूँ, निमिषा बंसल मैम है, उनके प्लेलिस्ट में जाओ,
उनका फाउंडेशन कोर्स है 50 घंटे वाला, वो देखो सबसे पहले। नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स बनाओ, उसको लाइन टू लाइन देखो, हड़बड़ाना नहीं है, उसको अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ। फिर एक किताब लो एसपी बख्शी का, ठीक है। ये करने के बाद आप जीके पे आओ। जीके के लिए आपको बेस बनाना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सब के लिए आपको बेस बनाना है। आप एनसीईआरटी पढ़ो, मैं डिटेल में बताऊंगा। और बाकी मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा रोड मैप दूंगा, ठीक है। मिलते हैं।